चैप्टर स्टार्ट होता है। लॉयड शोवल लेके खड़ा होता है। सब बोल रहे होते हैं सर न्यूमन से शोवल से लड़ेगा। न्यूमन लॉयड के हाथ में शोवल देखकर गुस्सा हो जाता है। ज़ेवियर कहता है इसने लोहार को ये सब शोवल बनाने को बोला था। बैरन यानी लॉयड के पिता कहते हैं इसको ये मजाक लग रहा है। ज़ेवियर मन में कहता है मुझे नहीं लगता ये मजाक कर रहा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो अब तक 1 महीने से जब भी टाइम मिलता था ये बेसिक ट्रेनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट का काम और सबको इंडोर फोर बनाने की ट्रेनिंग देना और सोने से पहले तलवारबाजी सीखना, और इन सबको देख के लगता नहीं है इतना सा मजाक के लिए करेगा। मास्टर लॉयड इस बार पहले से ज़्यादा सीरियस हैं। बैरन कहता है ड्यूअल स्टार्ट किया जाए। न्यूमन तलवार निकालता है। लॉयड अजीब सा स्टांस लेता है। उसको देखकर ज़ेवियर सोचता है ये कैसा अजीब सा पोज दे रहा है। न्यूमन उस पर तलवार चला देता है और कहता है तुम अभी भी मजाक के मूड में हो। लॉयड आराम से बचाव कर पा रहा होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। न्यूमन कहता है लग बार बार साथ नहीं देता और हमला कर देता है। लॉयड आराम से बचाव कर देता है। ज़ेवियर ये देखकर कहता है मन में मास्टर की सारी मूवमेंट इतनी सटीक है, अच्छी है कि लगता है मास्टर ने जंग लड़ी हो पहले। ऐसा लगता है हमारी तलवारबाजी समय के साथ बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। लॉयड मन में कहता है हर कोरियन ये करना जानता है, क्योंकि सभी को 2 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और शोवल से न्यूमन पर अटैक करने लगता है और न्यूमन मुश्किल से बच पा रहा होता है। लॉयड कहता है दिखता नहीं पर शोवल एक खतरनाक हथियार हो सकता है। न्यूमन ही हमला करता है लेकिन लॉयड शोवल को लगाकर बच जाता और कहता है इसका बीच का पार्ट ढाल की तरह और आगे का पार्ट ब्लेड के जैसा, और न्यूमन पर हमला करता है। न्यूमन डॉज करता है। उसके बाद लॉयड अजीब हरकत करता है। ये देख के ज़ेवियर कहता है रुको ये सभी सच में मजाक ही था क्या। लॉयड न्यूमन पर हमला करता है और अब लॉयड का पल्ला भारी पड़ रहा होता है। न्यूमन कहता है तुझ पे इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और थोड़े दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। ट्रेनिंग करते समय ज़ेवियर ने अप्रूवल रेटिंग +1 बढ़ा दी होती है। बैरन और लॉयड की मदर ने लॉयड को मेहनत करते हुए देखकर अप्रूवल रेटिंग 3 बढ़ा दी होती है। लॉयड पर 97 आरपी होती है। नोटिफिकेशन पर लिखा रहता है तुम एक एक्स्ट्रा स्किल शोवलिंग को सीखना चाहोगे, उसके लिए 40 आरपी खर्च करनी पड़ेगी। फिर उसको मस्त स्किल मिलती है। वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। लॉयड और न्यूमन आमने सामने होते हैं। न्यूमन सांस भर के माना हार्ट इस्तेमाल करता है और कहता मुझे लगा नहीं था इसका इस्तेमाल मुझे इधर करना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे ऊपर। और उसके आसपास से ब्लू कलर की माना फैल जाती है। लॉयड कहता है ये सब जाकर अपनी माना हार्ट इस्तेमाल कर रहा है अब जाकर। ज़ेवियर कहता है बिना स्किल वालों को 10 साल लगभग और एक नॉर्मल स्किल वालों को 5 साल तो माना हार्ट को समन करने में ही लग जाते हैं। मास्टर लॉयड के लिए भी ये रोकना मुश्किल होता आमतौर पर। न्यूमन कहता है अटैक करके तुम्हारे शोवल के साथ तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूंगा। ये देखकर सब डर जाते हैं और सबको लगता है लॉयड तो अब गया। लॉयड हमले से बचकर उसका माना अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर न्यूमन चौंक जाता है। लॉयड मन में कहता है ये माना कंजरिंग स्किल जिसने ज़ेवियर को इस कहानी में दुनिया से ताकतवर बनाया था, नाम है असराहान कोड तकनीक। न्यूमन डर के चिल्लाकर कहता है तुमने मेरी माना को कैसे लिया। फिर लॉयड उसके मुंह पर एक शोवल मारता है भर के और न्यूमन का एक दांत तोड़ता है। फिर लॉयड उसको बहुत मारता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर लॉयड जीत गए, पर कैसे। बैरन हैरान होकर कहता है ड्यूल का विजेता है लॉयड फ्रंटेरा। लॉयड कहता है मैं जीता, अब तुम्हारे पिटने की बारी, और बहुत मारता है उसे। बैरन कहता है लॉयड तुम ये क्या कर रहे हो, ड्यूल तो खत्म हो गया। पर लॉयड रुकता नहीं है, न्यूमन को मार रहा होता है और बैरन चिल्लाकर कहता है रुको। 2 सिपाही लॉयड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मास्टर ड्यूल अब खत्म हो गया है। बैरन कहते हैं बैरन यानी नाइट 2, पहला नाइट होता है न्यूमन, दूसरा नाइट होता है बैरन, तीसरा होता है ज़ेवियर। बैरन कहता है लगता है मास्टर ने अपना आपा खो दिया है। ज़ेवियर कहता है सच में अब मुझे कुछ भी नहीं पता। लॉयड कहता है ठीक है छोड़ो मुझे। फिर लॉयड उस सांस लेता है फिर और न्यूमन को मारता है। दोबारा सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मास्टर लॉयड बस करिए। ज़ेवियर कहता है मास्टर इतना सटीक और एकदम सही जगह मार रहे हैं कि उसकी बॉडी का हर पार्ट चोटिल हो जाए। मास्टर का चेहरा तो देखो कितना सीधा और शांत है। इनको देखकर तो यही लगता है कि ये कैसे पीटना है ये सोच कर आए हैं, जैसे इनको मालूम हो कि वही जीतेंगे। 15 दिन पहले ड्यूअल से लॉर्ड ज़ेवियर से कहता है सुनो ज़ेवियर मुझे आसरान कोड तकनीक को सिखाना। ज़ेवियर शोक हो जाता है और लॉयड कहता है क्या हुआ, मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाने के लिए थोड़ी बोला है। इस टेक्निक के मेन मेथड में हम आसपास की नेचर से माना कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस टेक्निक में हम सब माना को नेचर के बजाय किसी और से भी ले सकते हैं। सही बोला ना मैंने। ज़ेवियर कहता है मास्टर लॉयड आप इस बात को कैसे जानते हैं, इस टेक्निक के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और ये टेक्निक अभी पूरी भी नहीं हुई। लॉयड अजीब शक्ल बनाते हुए बोलता है तुम नींद में भी बड़बड़ा रहे थे जब मैं तुमको लोरी गाकर सुना रहा था, तब फिर ये बात तुमने अपने मुंह से खुद बोली थी नींद में। ज़ेवियर कहता है लॉयड को देखते हुए अजीब सी शक्ल क्यों बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेवियर मन में कहता है पर हो सकता है मैंने सोते सोते ये बात बोल दी हो। लॉयड कहता है
जहाँ तक कि लगता है तुम माना नेचर से चुराते हो और अपने माना के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हो। और सब ये लॉयड अपने हाथों से गेस्चर बनाकर समझा रहा होता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा माना हार्ट के लिए नेचर का माना एक अनजान सी चीज़ है। और पूछते हुए बोलता है कि नहीं, इसके उपाय के लिए तुम्हें एक अलग तरीके से सोचना होगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम ना नेचर की माना को ऑब्जॉर्व मत करो और अपने अंदर मत लो, उसको मिक्स करने की सोचो ही मत। उसको अलग से माना हार्ट के बगल में एक सर्कल से बनाओ, फिर मैं तुम उस सर्कल से तुम अपना माना हार्ट का चक्कर लगवाओ, जैसे कि मैंने इंजन के साथ एक एक्स्ट्रा इंजन लगा हो। दोनों कुछ इस तरह से सेट करो कि जब चाहो तो दोनों एक साथ ही अलग अलग भी इस्तेमाल कर सको। ज़ेवियर कहता है आपका आइडिया तो ठीक लग रहा है, ऐसे तो हो सकता है। ज़ेवियर मन में कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन ये इंजन क्या होता है? फिर ज़ेवियर कहता है लेकिन मास्टर लॉयड ये सब आपको कैसे पता? लॉयड डर के कहता है, थोड़ा सा अजीब चेहरा बनाकर कहता है ये सब तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? और लॉयड ताली बजा के कहता है नाइस। ज़ेवियर कहता है फिर से वैसा ही चेहरा, ये जरूर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, तभी तो मेरी आसारान कोड टेक्निक को जिसको मैं कई साल से पूरा नहीं कर पाया वो तुरंत कंप्लीट हो गई जब मैंने इनकी बात मानकर ट्रेनिंग की। वो भी मैंने एक ही समय पे 3-3 माना सर्कल बना लिए आराम से। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करूंगा तो 4-5 सर्कल तो मैं आराम से बना लूंगा। नोटिफिकेशन बॉक्स पर लिखा था तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग ज़ेवियर ने +5 बढ़ा दी है। लॉयड कहता है मेरे पास और भी काम है, तो मुझे सिर्फ माना ऑब्जॉर्व करना सिखा दो। और हरामी शक्ल बनाकर कहता है मुझे नेचर से माना नहीं लेना, मुझे किसी और की बॉडी से माना चुराना है। प्रेजेंट सीन स्टार्ट होता है। ज़ेवियर कहता है मास्टर लॉयड को पता था कि वो टेक्निक को सीख कर न्यूमन को हरा देंगे, वो भी आसानी से। लॉयड न्यूमन को मार रहा होता है। बैरन चिल्लाकर कहता है लॉयड मैं इससे ज्यादा किसी नाइट की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर लॉयड रुक जाता है और लॉयड कहता है महाराज इस नाइट की इज्जत जरा उस टेबल के कवर के नीचे तो देखिए, फिर बताइए ये इज्जत के लायक है कि नहीं है। उधर बहुत सारे लेटर्स होते हैं। बैरन उन्हें पढ़ते हैं और शॉक हो जाते हैं। लॉयड कहता है ये लेटर सर न्यूमन और टॉड्स के, वही आदमी जिसने आपको रियल एस्टेट में फंसाया दिया और डील में धोखा दिया था। बैरन कहता है इस हमारी फाइनेंशियल और रियल एस्टेट के नकली पेपर को कैसे बनाना है ये सब कुछ इन लेटर्स में लिखा हुआ है। न्यूमन कहता है ये तो मैंने दीवार में छुपा रखा था, फिर कैसे? लॉयड हंसते हुए कहता है मन में कि नोवेल में ज़ेवियर ये सब बाद में मिलता है, ज़ेवियर ढूंढता है, इसलिए मैंने पोपेडंग को रात भर खुजवाया, तब जाकर ये सब मिला। ये सब देखकर कोई भी इसका हेड कट करवाना चाहेगा, लेकिन एक दयालु राजा और एक अच्छा राजा दोनों अलग बात है। महाराजा अगर आप सोच रहे हैं कि इसको क्या सजा देनी है तो मैं एक सजेशन दूं, एक बड़े चूहे को इस आदमी के ऊपर सर पर गिराते हैं। अगर ये आदमी चूहे से घायल होता है तो इसको इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो इसको एक 3rd क्लास नौकर इसे इसकी गलती का पछतावा करने दिया जाएगा। तो महाराजा बताइए कैसा है मेरा सुझाव? सब लोग कह रहे होते हैं आसपास में, लेकिन सबको छोड़कर चूहा ही क्यों? सर न्यूमन किसी चूहे से तो कभी चोटिल नहीं होंगे। बैरन सोचते हैं कुल मिलाकर लॉयड चाहता है कि इसको दोबारा मौका मिले गलती सुधारने का। ये देखकर भी इसने इतनी बड़ी गलती करी है, शायद लॉयड न्यूमन को परखना चाहता है। बैरन सेकंड नाइट होते हैं। बैरन कहते हैं ये बहुत अच्छी सजा बताई है, इससे दूसरों को एक वार्निंग मिलेगी जिससे कोई भी दूसरा कभी ऐसा ना करे। बैरन कहता है ठीक है जैसा तुमने बोला लॉयड वैसा करते हैं। लॉयड बोलता है न्यूमन तुम्हें इस सजा से कोई दिक्कत तो नहीं है? न्यूमन कहता है नहीं, मैं आपका आभारी हूँ आपके दयालुपन का। लॉयड कहता है मन में तुमने दयालुपन कहा, तुम दोबारा धोखा दोगे मुझे पता है। न्यूमन सोचता है तुम बाद में अपने इस फैसले से बहुत पछताओगे। बैरन फ्रंटेरा मैं तुम्हारे बेटे और तुमसे बदला लूंगा, मुस्कुराता है। लॉयड कहता है मुझे अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराता देखकर। फिर वो पोपेडिंग को रेड सीड खिला देता है और आसमान में फेंक देता है और पोपेडिंग जमीन में आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ये देखकर न्यूमन डर जाता है और पोपेडिंग न्यूमन पर गिर जाता है। लॉयड कहता है खेल खत्म धोखेबाज का। पोपुडिंग दिखता है हमें खुदाई करते हुए। ज़ेवियर पूछता है लॉयड से पोपुडिंग क्या कर रहे हैं? लॉयड कहता है वो एक रोड बना रहा है और सारे सिपाही पहले कमजोर से दिखते थे लेकिन अब ताकतवर और बॉडी वाले दिख रहे होते हैं, एकदम कंस्ट्रक्टर वर्कर की तरह जैसे दिखते हैं। तो अब असली काम शुरू होता है। ये रोड रोम की रोड की तरह बनाई जाएगी, ये बेस से लेकर ईस्टर्न माउंटेन तक जाएगा। ज़ेवियर पूछता है एक रोड क्यों? लॉयड कहता है ये हमारे लैंड को मैप पर ले जाएगा। ज़ेवियर पूछता है मास्टर लॉयड आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली?
आपने एक ऐसा हीटिंग सिस्टम बनाया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था और एकदम से हाई लेवल क्रीचर को भी समन कर दिया कि आप सच में मास्टर लॉयड हैं। नोटिफिकेशन पर लिखा आता है, ज़ेवियर को तुम्हारी पहचान के बारे में शक है। लॉयड सोचता है, मैंने जो बुक में उसका कैरेक्टर देखा है तो उस हिसाब से उसे पता चल गया कि मैंने लॉयड के शरीर को लिया है तो ये शरीर मेरा सर काट देगा। लॉयड अपनी हरामी स्किल ऑन करता है और कहता है, मैंने तब इसके बारे में पढ़ाई करी जब कोई देख नहीं रहा था, मुझे इसकी परमिशन नहीं है। ज़ेवियर कहता है, जब कोई देखता नहीं था तब तुम सिर्फ पीते थे। लॉयड कहता है, तुम 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रख रहे थे, नहीं ना? ज़ेवियर कहता है, फिर वो समनिंग मैजिक का क्या चक्कर है? वो ऐसा जादू है जिसे 20 साल के अनुभवी जादूगर को भी करने में मुश्किल होती है। लॉयड कहता है, तुम किसी से भी उनका माना चुराने में 20 साल की उम्र में इतने एक्सपर्ट हो, तुम्हारा कोई टीचर नहीं है ना? लगता है हमारे यहाँ जीनियस होगे तुम, लेकिन मैं नहीं ना। तुम यही कहना चाहते हो ना? अगर तुम्हारे पास कुछ और है कहने को तो कहो, ना तो मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। और वहाँ से चले जाता है और मन में कहता है, इस बार बात बन गई। उससे बैरन मिलते हैं तो लॉयड कहता है, सर बैरन अभी मैं जा रहा हूँ तो इस रोड का ख्याल रखना आप। बैरन कहते हैं, हाँ, और आपकी यात्रा अच्छी रहे। ज़ेवियर पीछे से आके कहता है लॉयड से, मुझे अपने साथ आने दो, मुझे तुम्हारा काम देखना है। लॉयड कहता है, तुम वैसे भी मेरे साथ ही आ रहे हो, हम कहीं जा रहे हैं अपने पैसे वापस लेने जो हमसे चुराए गए थे। और फिर सीन दिखाया जाता है स्मॉल टाउन लुधियाना। हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो सट्टा हारिया होता है, वो बहुत गुस्सा और मायूस होता है और इसका नाम होता है टॉड्स होता है, जिसे न्यूमन जानकारियाँ भेज रहा था। उसका गार्ड उसे समझा रहा होता है कि सट्टे में पैसा नहीं लगाने के लिए और कहता है, अगर आप मुझे सैलरी नहीं दोगे तो मैं छुट्टी लूँगा। टॉड्स कहता है, मैं कुछ करके तुम्हारी सैलरी का जुगाड़ करता हूँ। टॉड्स सोचता है, कुछ लोग हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे छुप जाना चाहिए। उतने में एक आवाज़ आती है, तुम मुझे याद कर रहे थे? और लॉयड गेट पे लात मारकर अंदर घुस जाता है। टॉड्स कहता है, तुम कौन हो? लॉयड कहता है, मैं लॉर्ड फ्रंटेरा हूँ, तुम्हें इससे कुछ याद आया? ये सुनकर टॉड्स डर के मारे शॉक हो जाता है। उसका गार्ड कहता है, मैं इसे मार दूँ? टॉड्स कहता है, नहीं, बस भागो। टॉड्स को उठाकर खिड़की से कूद जाता है बाहर उसका गार्ड और बाहर खड़ा होता है लॉयड के कहने पर ज़ेवियर। ज़ेवियर कहता है, उसे यहीं छोड़कर चले जाओ, नहीं छोड़ा तो तुम मेरे लिए दोषी बन जाओगे। वो गार्ड कहता है, तुम तो बहुत जवान हो, शायद से तुम्हें तलवार चलानी भी नहीं आती होगी ढंग से। अपने हाथ से ब्लैक और रेड माना निकालता है। लॉयड कहता है, बैरन को खोने के बाद नोवेल में बदला लेने की कसम खाता है ज़ेवियर। टॉड्स के गार्ड से लड़ता है और उसका पहली बार किसी डार्क इन्हेंसर से आमना सामना है। वो ग्रेविटी मैजिक के खिलाफ खुद को बचाने के लिए लड़ता है और ज़ेवियर हारने वाला होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस बार ज़ेवियर उस ज़ेवियर से ताकतवर है। उसने ट्रिपल सर्कल माना हार्ट हासिल कर लिया है। वो गार्ड उस पर ग्रेविटी का हमला करता है। ज़ेवियर अपनी तलवार से काट देता है उसे और ज़ेवियर कहता है, क्या वो वजन बढ़ाने वाला मैजिक था? ये देखकर उसका गार्ड शॉक हो जाता है और घबरा जाता है और भाग जाता है वहाँ से। और ज़ेवियर कहता है, पता है ना, नोबल फैमिली के खिलाफ धोखाधड़ी करना काफ़ी सीरियस क्राइम माना जाता है। और उससे कहता है, मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम्हें घसीट कर कोर्ट ले जाऊंगा। ज़ेवियर उसके पैर काटने वाला होता है। उतने में लॉयड कहता है, बहुत हुआ ज़ेवियर, अगर तुम इसे कोर्ट ले गए तो उधर तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। ज़ेवियर ये देखकर शॉक हो जाता है और मन में कहता है, ये आदमी पहली बार किसी पर दया दिखा रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। रात हो जाती है। टॉड्स को कुर्सी से बांधा होता है। लॉयड कहता है, चलो भी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई कभी थोड़ा लालची हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तुमने अपना मौके का पूरा फ़ायदा क्यों उठाया और इस हरकत के लिए सर काट देना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। टॉड्स कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दोगे? लॉयड कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाऊँगा, मुझे यकीन है अगर तुम हमारे आभारी होगे तो बैरन के बचे हुए पैसे सारे हमें दे दोगे, है ना? टॉड्स कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं खुशी से ये करूँगा अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो। लॉयड कहता है, हाँ नहीं, ये तो बस शुरुआत है। टॉड्स ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है। लॉयड कहता है, तुम्हें माफ़ी पाने के लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। टॉड्स कहता है, कुछ भी, जो तुम बोलो, तुम्हारे शब्द मेरे लिए हुक्म है। लॉयड कहता है, बस सिंपल है, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है। टॉड्स कहता है, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? लॉयड कहता है, ये बस नॉर्मल सा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है और बिल्कुल पेड सैलरी के साथ, पर तुम्हारी जो 80% सैलरी का हिस्सा है जो तुमने पैसा ठगा है उनकी भरपाई के रूप में लिया जाएगा और फिर 520 साल बाद तुम्हें सैलरी का पूरा हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनकर टॉड्स की आत्मा बाहर आ जाती है।
ज़ेवियर मन में कहता है मुझे पता था ये आदमी उस आदमी को ऐसे ही माफ़ नहीं करने वाला था। लॉयड मन में कहता है तुम्हें सच में लगता है जो मुझ पर कर्जदार होगा मैं उसको मार दूंगा, इसे कभी बर्बाद नहीं जाने दूंगा, मैं इसकी पूरी ज़िंदगी खा जाऊंगा। टॉड्स कहता है मैंने कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा। लॉयड कहता है तो क्या हुआ, बुरी शक्ल बनाकर कहता है मैं तुम्हें साइन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, तो चलो फिर कोर्ट चल सकते हैं। और टॉड्स रोते रोते साइन कर देता है। अगला दिन शुरू होता है। लॉयड ज़ेवियर टॉड्स को लेकर आ रहे होते हैं घोड़ा गाड़ी से। ज़ेवियर कहता है इससे जितने पैसे मिले हैं आने वाले कुछ महीनों का कर्ज चुका दिया जाएगा। लॉयड कहता है तुम क्या बोल रहे हो, इन पैसों का इस्तेमाल और लोगों को काम में रखने के लिए करने वाला हूँ। जो नया काम है उसमें 30 सैनिक काफ़ी नहीं होंगे, पर अगर मैं मदद चाहिए करके बोर्ड लगा दूँ तो क्या कोई आएगा। ये गुंडागर्दी वाली छवि सच में एक दिक्कत है। और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बोर्ड लगाया होता है वर्कर्स के लिए और लंबी लाइन लगी होती है। लॉयड ज़ेवियर से कहता है ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते क्या। ज़ेवियर कहता है बिल्कुल करते हैं, पर तुमने वक्त पर सस्ते ओंडल फ्लोर को दिया और गद्दार का पर्दाफाश किया और एक समन किया। अब लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं एक भरोसेमंद और एक टैलेंटेड आदमी के रूप में। तभी एक विलेजर आता है और कहता है माफ़ करना माय लॉर्ड, पर मैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जब भी सर्दी होती है तो हमारा बच्चा बीमार हो जाता था, पर इस साल ओंडल फ्लोर की वजह से हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लॉयड कहता है ओह हाँ, इधर साइन करो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मन में सोचता है मैं बस अपने लालच को शांत करने के लिए ये सब कर रहा था, अब मैं शर्मिंदा हूँ। विलेजर कहता है वैसे पास के लोकेना लैंड में मेरे पड़ोसी हैं और वो जानना चाहते हैं क्या आप उसका भी ऑर्डर ले सकते हैं। लॉयड मन में कहता है आखिरकार मेरा प्लान का पहला स्टेज आ ही गया। मैंने ऐसा उन ओनर सोर्स को नहीं बनाया, मैं ट्रैवल के खर्चे का इस्तेमाल लागत को बढ़ाने की और सफाई के लिए करूँगा। और डेविल स्माइल कर रहा होता है। ज़ेवियर सोचता है इसके चेहरे पर वो शैतानी वाली स्माइल हंसी, तो इसका कारण इसने उन ओंडल्स फ्लोर को नुकसान में बनाया था, पर वो माउंटेन तक रोड क्यों बना रहा है। सीन शिफ्ट होता है। लॉयड कहता है ज़ेवियर जल्द ही इन माउंटेन को साफ कर दिया जाएगा। ज़ेवियर बोलता है माफ़ करना आपका क्या मतलब। लॉयड कहता है एक ओंडल फ्लोर को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल फ्यूल की ज़रूरत होती है और ये पेड़ काफ़ी नहीं है। ज़ेवियर कहता है आपको पता था ऐसा होगा। फिर लॉयड कहता है इसलिए मैं प्लान बना रहा हूँ। रोड के आखिर में हम एक कोयले की खदान पर जा रहे हैं और मन में सोचता है और फिर हम बड़े मुनाफे पर बेच देंगे, क्योंकि जब एक बार तुम ओंडल फ्लोर जाल में फंस जाते हो तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और डेविल स्माइल कर रहा होता है और कहता है लेकिन मैं अपने ज़मीन के लोगों को छोड़ दूंगा। लॉयड कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमारा कर्जा नहीं चुका पाते। ज़ेवियर कहता है हाँ मैं मानता हूँ, अभी के लिए सबसे सॉल्यूशन बढ़िया है ये, पर खादान बहुत कमज़ोर होने के कारण ढह गया है। लॉयड कहता है पर मैं ये कर सकता हूँ और मुस्कुराते हुए और कहता है मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, शील्ड टनलिंग मेथड। लॉयड कहता है चलो चलते हैं, हमारे पास यहाँ बहुत कुछ है। ज़ेवियर कहता है मैंने इस मेथड के बारे में नहीं सुना, लेकिन चलो इस पर यकीन करते हैं। और हमारे लॉर्ड एक नए इंसान और उनके पास प्लान्स भी हैं। खदान को दिखाया जाता है और खदान के अंदर कोई क्रीचर होते हैं बहुत सारे, और ये एंड्स होती हैं बड़ी बड़ी। सीन स्टार्ट होता है। लॉयड बड़ी बिल्डिंग समन करता है, पर वो बस एक सोच रहा होता है, वो बस एक सपना होता है एक डिज़ाइन बनाते बनाते। लॉयड कहता है काश मैं 100 मरे हुए वर्कर को बुला पाता जिन्हें मुझे पैसे नहीं देने पड़ते। नोटिफिकेशन बॉक्स पर लिखा आता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हाथों से बना सकते हो। लॉर्ड मायूस होकर कहता है नहीं ये स्किल बेस्ट है। न्यूमन वाले केस के बाद बैरन बैरोनिस लॉयड की मदर ज़ेवियर बेरन के साथ उसकी अप्रूवल रेटिंग बड़ी होती है, जिससे लॉयड को 639 आरपी मिलती है। और लॉयड कहता है इन पॉइंट के साथ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और अपनी बेसिक प्लानिंग से इंटरमीडिएट प्लानिंग और बेसिक सर्विंग से इंटरमीडिएट सर्विंग कर लेता है। फिर सीन दिखाया जाता है लॉयड खदान के सामने खड़ा होता है और खदान को अपनी स्किल से स्कैन करता है। इस स्किल से वो 5 मीटर अंदर तक देख सकता है और एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ सकता है। दिक्कत ये होती है उसको जल्दी से खोद कर निकालना होगा। इंसानों की ताकत के साथ भी इसमें बहुत टाइम लगेगा और वो थक भी जाएगा। और पोपुडिंग भी रोड बनाने के लिए रास्ता खोद कर थोड़ा बीमार हो गया है। अगर वो ठीक भी हो जाए तो भी ये बहुत बड़ा है और इसमें रिस्क भी है।
लॉयड दोबारा समन गेम स्पिन करने वाला होता है। लॉयड कहता है मेरे पर अभी बहुत आरपी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैजिक सर्कल आता है ग्रीन वाला, उसमें से बैंगोल निकलती है। उसको देखकर लॉयड कहता है इसको देखकर ये बेकार लगता है, पर पोपटिंग भी शुरू में देखने में बेकार लगा था। लॉयड बैंगोल को अपनी स्किल दिखाने को कहता है और सीन शिफ्ट होता है। कुछ हफ्ते बाद खदान पर बैंगोल शील्ड टर्निंग मशीन का काम कर रही होती है। लॉयड कहता है तैयार हो जाओ। जेवियर तलवार लेके खड़ा होता है और बैंगोल जो खाया होता है उसको गर्म करके जेवियर पर फेंकती है और जेवियर उसे तलवार से काटता है और फिर कुछ लोहार उसे कुछ बना रहे होते हैं। जेवियर कहता है मैं एक नाइट हूँ तो मुझे ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। लॉयड कहता है मैंने ये पाइप नहीं लगाता तो मुझे चक्कर आ जाते। जेवियर कहता है लॉयड से मास्टर आपको भी बाहर जाके आराम करना चाहिए। लॉयड कहता है बेवकूफ़ मैं इंचार्ज हूँ इसलिए मुझे यहाँ साइड पे रहना पड़ेगा। मन में सोचता है कोरिया में बहुत से बॉसेस अपने टाइटल का दिखावा करते हैं और उन्होंने कभी भी साइट पर जाने का कष्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं साइट पर ही रहूँगा। और स्कैन करता है, सामने ब्लैक कॉइल होता है और सब चिल्लाते हैं। लॉयड कहता है दोस्तों बस हम पहुंच ही गए हैं और बैंगोल को कहता है शुक्रिया तुम्हारी वजह से मैं 10x से इसे कर पाया। और कहता है सुनो जब जैसे ही हम कोयला मिलेगा हम शील्ड को हटा देंगे और जगह को थोड़ी बड़ी करेंगे। ये अभी भी खतरनाक है तो सतर्क बनाए रहना। इतने में पीछे से टूटने की आवाज आती है। लॉयड स्कैन करता है और देखता है उधर अंदर एक सुराग हो रखा होता है। ये पहले नहीं था। उतने में एक एंट हमला कर देती है अचानक से और लॉयड को दूर गिरा देती है। उसको काट देता है जेवियर। फिर लॉयड भी शोवल से काट देता है और कहता है लॉयड मन में ये सब मुझे डरा रहा है, ये सब तो बुक में था ही नहीं, ये है क्या। और रुको हम यहाँ क्यों बैठे हैं, एंड्स तो झुंड में रहती है ना। और उन दोनों पर एंड्स हमला कर देती है। लॉयड चिल्लाता है सब लोग भागो और सोचता है जेवियर इन सबको नहीं मार सकता क्योंकि इधर ऑक्सीजन की कमी है, हमें क्या करना चाहिए। जेवियर चाटा मारता है लॉयड को और कहता है मास्टर अपने पर काबू रखो। लॉयड कहता है मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बस प्लान सोच रहा हूँ। जेवियर कहता है जल्दी सोचो फिर मैं और इन्हें नहीं रोक सकता। लॉयड एक आइडिया आता है लॉयड को और जेवियर से कहता है हमें उनका सामना करना है, चलो उनके घोंसले में। जेवियर लड़ते लड़ते सोचता है एक आइडिया बेकार लगता है पर इसका जरूर कोई कारण होगा और लॉयड अपने हाथ में आग लेके जा रहा होता है जेवियर के साथ।